हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथी, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट। कर्मचारियों ने OPS को लेकर दिया 6 हफ्ते का अल्टीमेटम, नहीं तो सरकारी दफ्तर होंगे बंद। तो चलिए साथी, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि कर्मचारी संघ इकट्ठा होकर अब हड़ताल की ओर जा रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। OPS केंद्र को 6 हफ्ते का अल्टीमेटम, पुरानी पेंशन नहीं तो हड़ताल, रेलवे रक्षा समेत बंद होंगे सरकारी दफ्तर। AIDEF के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को OPS लागू करने के लिए 6 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। इस स्थिति में रेल संचालन और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों सहित तमाम सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो जाएगा। बुधवार को नई दिल्ली में हुई नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NJCE पदाधिकारियों की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता NJCE के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने की है। केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने और स्ट्राइक की तिथि घोषित करने के लिए 2 दिन के भीतर एक कमेटी गठित होगी। गत वर्ष दिल्ली में हुई थी 4 बड़ी रैलियां। केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए गत वर्ष से ही आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने विभिन्न तरीकों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। OPS के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NJCE की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और AIDEF के महासचिव श्री कुमार का कहना है। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में गत वर्ष 10 अगस्त को सरकारी कर्मियों की विशाल रैली हुई थी। उस रैली में लाखों कर्मियों ने हिस्सा लिया था। 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही पेंशन शंखनाद महारैली आयोजित की गई। इसका आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS के बैनर तले हुआ था। NMOPS के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा, पुरानी पेंशन कर्मियों का अधिकार है, वे इसे लेकर ही रहेंगे। इसके बाद 3 नवंबर को कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के बैनर तले रामलीला मैदान में ही तीसरी रैली आयोजित की गई। इस रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन सहित कई कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया था। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले 10 दिसंबर को ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा जंतर मंतर पर रैली आयोजित की गई। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने रैली को संबोधित किया था। अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए सहमति। AIDEF के महासचिव श्री C कुमार के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। देश के 2 बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा सिविल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अपनी सहमति दे दी है। स्ट्राइक बैलेट में रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी OPS लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग सिविल के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में हैं। 20 और 21 नवंबर को 400 डिफेंस यूनिट, 7349 रेलवे स्टेशन, मंडल व जोनल दफ्तर, 42 रेलवे वर्कशॉप और 7 रेलवे प्रोडक्शन यूनिटों पर स्ट्राइक बैलेट के तहत वोट डाले गए थे। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठन एवं राज्यों की एसोसिएशन भी OPS के मुद्दे पर एक साथ आ गई है। रिले हंगर स्ट्राइक के बाद भी सरकार मौन। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 8 जनवरी से 11 जनवरी तक रिले हंगर स्ट्राइक की थी। इसका मकसद सरकार को चेताना था। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NJCE के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने रिले हंगर स्ट्राइक के अंतिम दिन सरकार को चेतावनी दे दी थी कि OPS बहाली के लिए जब कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, सरकार हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर कर रही है। देश में अगर 1974 की रेल हड़ताल जैसा माहौल बना तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। उसके बाद 7 फरवरी को NJCE की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में देश भर में होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि तय करने
और सरकार को स्ट्राइक नोटिस देने बाबत चर्चा हुई। श्री कुमार के मुताबिक बैठक में मौजूद सभी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के पक्ष में है। स्ट्राइक की तिथि तय करना और सरकार को नोटिस देना, इसके लिए एक छोटी कमेटी गठित की जा रही है। अगर सरकार ने 6 सप्ताह में कर्मियों की मांग नहीं मानी तो देश में हड़ताल तय है। डस्टबिन है एनपीएस मंजूर नहीं संशोधन। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है, केंद्र सरकार एनपीएस में संशोधन करने जा रही है। हम ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कर्मियों को गारंटी के पुरानी पेंशन ही चाहिए। अगर कोई भी कर्मचारी नेता या संगठन सरकार के एनपीएस में संशोधन प्रस्ताव पर सहमत होती हैं तो 2004 वाली गलतियां 2024 में भी दोहराई जाएंगी। एनपीएस एक डस्टबिन है। करोड़ों कर्मियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा डस्टबिन में जा रहा है। यह स्वीकार्य नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली तक कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। वित्त मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। यह रिपोर्ट पेश हो या ना हो, इससे कर्मियों को कोई मतलब नहीं है। वजह यह कमेटी ओपीएस लागू करने के लिए नहीं बल्कि एनपीएस में सुधार के लिए गठित की गई थी। कमेटी इन विषयों पर तैयार कर रही रिपोर्ट। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में नई पेंशन योजना के बाबत पूछे एक सवाल के जवाब में बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे और संरचना जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हैं के आलोक में क्या उसमें किसी प्रकार के बदलाव किए जाने उचित हैं। इस बाबत वित्त मंत्रालय की कमेटी विचार कर रही है। यदि कमेटी द्वारा एनपीएस में बदलाव की सिफारिश की जाती है तो उसमें वित्तीय निहितार्थों और समग्र बजटीय गुंजाइश पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा। कमेटी का कार्य ऐसे उपाय सुझावित करना है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों में सुधार लाने के दृष्टिगत संशोधन करने के लिए उपयुक्त हों, ताकि सामान्य नागरिकों के संरक्षण के मद्देनज़र वित्तीय विवेक को कायम रखा जा सके। तो चलिए साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि ओपीएस को लेकर कि अगर ओपीएस लागू नहीं होती है तो 6 अप्रैल का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद सभी सरकारी दफ्तरों में ताले लग जाएंगे और बंद हो जाएंगे। इस तरह से सरकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो सरकार पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।